जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। 1918 ईस्वी में एक आंदोलन खेड़ा में चलाया गया था, उसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, 1918 ईस्वी में एक खेड़ा जो जगह है गुजरात में है, उसी जगह एक आंदोलन चलाया गया था। उसी आंदोलन को नाम है क्या? खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है। इसमें गुजरात में खेड़ा के किसान अपने खेतों में तंबाकू और कपास की खेती के लिए बहुत अधिक होती थी। उस समय जो 1918 में जो था जगह खेड़ा, उसमें वहाँ पर कपास और तंबाकू की खेती का होता था। वहाँ के माने भूमि में बहुत ज़्यादा का होता था। 1918 में वहाँ बारिश नहीं होने से फसल नष्ट हो गई थी और भूखमरी की स्थिति व्यापक हुई थी। हुआ था क्या, किसान जो थे वहाँ के 1918 ईस्वी में वहाँ अपन कपास और तंबाकू की खेती करके अपन जीवन यापन करते थे। लेकिन हुआ क्या कि 1918 में बारिश नहीं होने के कारण तंबाकू और कपास की खेती का हो गया, पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, जिसके कारण वहाँ के किसानों में क्या हो गया? भूखमरी उत्पन्न हो गई। किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे और लगान माफी की मांग कर रहे थे। उस समय हुआ था दोस्तों क्या कि जो अंग्रेज सरकार था वह क्या था, लगान रख के रखा था। और जब मान लेते हैं फसल का हो गया, नष्ट हो गया, जब फसल नष्ट हो गया तो किसान लगान कहाँ से देंगे? लेकिन अंग्रेज सरकार इस बात को मानने से क्या था, असमर्थ था। वो कह रहा था कि नहीं, आपको नष्ट नहीं हुआ, आप क्या कीजिए, लगान को क्या कीजिए, दीजिए, हम लगान क्या करेंगे, लेंगे। लेकिन उस समय भी सरकार नियम लगा के रख लेता कि मैंने 100% में से 25% अगर उपज अगर नष्ट हो जाता था तो सरकार लगान नहीं लेती थी। मैंने चौथाई में 4 भाग में से 1 भाग अगर नष्ट हो गया तो सरकार लगान नहीं लेता था। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि नहीं, सरकार कह रहा कि हम क्या करेंगे, आपसे लगान लेंगे, वसूली करेंगे, जिसके लेके वो जो किसान थे वो क्या कर रहे थे, सरकार से हमेशा मांग कर रहे थे कि आपको हम क्या करेंगे, लगान नहीं देंगे। परंतु सरकारी अधिकारियों को लगान की वसूली के लिए किसानों को परेशान कर रहे थे। लेकिन हो रहा था कि किसान कह रहे थे कि हम लगान को क्या करेंगे, नहीं देंगे, हम लोग का फसल बर्बाद हो गया। लेकिन जो सरकारी अधिकारी थे अंग्रेज के, वो बेर बार प्रेशर दे रहे थे, बेर बार दबाव डाल रहे थे कि आप क्या कीजिए, लगान को पूर्ति कीजिए, नहीं अगर लगान को पूर्ति कीजिएगा तो फिर हम क्या करेंगे, आपको सख्ती करने के लिए दे रहे थे, धमकी कर रहे थे और कुर्की के जाप करने के लिए क्या कर रहे थे, सब मेरे पर दबाव डाल रहे थे। चंपारण में गांधी जी के कार्य को जानकर खेड़ा के किसान में भी गांधी जी को बुलाए। जिसे हुआ था क्या दोस्तों कि चंपारण आंदोलन जो हुआ था बिहार में 1917 में, तो वहाँ पर जो किसान की स्थिति वहाँ पर बहुत ज़्यादा दयनीय थी। वहाँ भी अंग्रेज सरकार का क्या था, किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया था, 3 कठिया कानून लगा दिया था। और नील की खेती दोस्तों ऐसा होता है कि एक बार अगर खेत में लगा दिया जाए तो फिर वह क्या होता था, दोबारा फसल जो उत्पन्न नहीं होता था, दोबारा जो फसल जो उगाया जाता था उसमें उतना नहीं उगता था, जिससे किसान वहाँ क्या थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो गांधी जी चंपारण में गए थे और वहाँ के किसानों की जो खराबी व्यवस्था जो था, अंग्रेज के प्रति जो कानून, उसको क्या किए थे, खत्म किए थे। और किसानों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, राहत हुआ था। इस बात को लेकर खेड़ा के आंदोलन जो किसान थे वो भी सोचे थे कि गांधी जी को क्या करेंगे, यहाँ बुलाएंगे। बुलाने के लिए उन लोगों का किया, विवश किया गांधी जी का कि वहाँ आए। उन्होंने किसानों को सत्याग्रह के लिए संगठित किया। गांधी जी अब कहाँ, खेड़ा में आए और खेड़ा में आके सब जितने भी किसान को उन लोगों का किए हैं, आप बुलाए, कहे कि आप लोग का किए, बुलाए, संगठित किए, उन लोग को बुला के पूरा बढ़िया से समझाएं। क्या कहें, सरकारी सख्त धमकी और कुर्की के बावजूद किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। गांधी जी वहां पर सब किसानों को बुलाएं और कहें कि देखिए, कोई सरकार कोई भी दमन चलाए, चाहे कोई भी धमकी देवे, चाहे कोई भी प्रेशर करें, चाहे कुछ भी करें, कोई भी किसान को हमको कर नहीं देना है। जो मानते हैं जो खेत में वह क्या था कि आपको खेत को जब्ती करे, कुर्जब्ती कर लिया जाता है। जो किसान उसमें रोपे थे उसको काट भी नहीं जाना था। कहे कि नहीं, आपका खेत है, आप जाकर उसमें क्या कीजिए, काटिए, जो आप बोए हैं वहां से क्या कीजिए, लाइए। सरकार चाहे जो कुछ करे उसके प्रति क्या करना, डराना नहीं है, चाहे जो कुछ होवे। जब तक हम लोग नहीं अगर एकजुट होंगे, जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक हम लोग टोटल काम नहीं करेंगे, तब तक वह मानेगा नहीं। जिसके तहत लेके जितने भी लोग थे वो सब क्या सरकार के प्रति न लगान देना बंद कर दिए। और जो कहे कि कुर्की करना है, जब्ती करना, तुमको जे करना है से करो, लेकिन हम लोग लगान
नहीं देंगे। बाधाएं होकर सरकार को किसानों से समझौता कर उन्हें राहत देनी पड़ी। लास्ट में सरकार के प्रति जो था अंग्रेज का सरकार, वह क्या किया, झुकने पड़ गया। वो माने थे A to Z आदमी का हो गए, गांधी जी के पक्ष में हो गए, आंदोलन करने लगे, कोई देने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में सरकार को क्या करने पड़ा, झुकने पड़ गया, मैंने किसानों से क्या किया, समझौता करने पड़ गया जाके। तो उस समय भी किसानों का क्या हुआ राहत मिला। तब जाके गांधी जी का यह जो था दूसरा आंदोलन, पहला आंदोलन तो चंपारण में किए थे 1917 में, दूसरा 1918 में कहाँ, खेड़ा में। यह भी क्या हो गया, पूर्ण रूप से सफल हो गया। यहाँ के किसान के भी बहुत ज्यादा का हुआ राहत मिला गांधी जी को और हौसला बुलंद हुआ। इसी आंदोलन में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 में ही का गांधी जी के संपर्क में आए थे और खेड़ा में किसान को जो आंदोलन होता है उसी में क्या हुए, भेंट हुए थे और किसान को क्या कहते साथ दिए थे और अपना जीवन गांधी जी के साथ ही क्या कर दिए थे, सरदार वल्लभ भाई बिताए थे।